मुस्तकबिल की नवीद मुल्की तारीख की पहली और अहम शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस आज कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ मेहमानों का खैर मकदम और कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब करेंगे। इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात, समाजी और सकाफती शोबों में जारी ताउन पर बातचीत होगी। तंजीम की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में ताउन के मजीद फरोग और तंजीम के बजट की मंजूरी के लिए अहम फैसले होंगे। इजलास में शरीक रहनुमा मुख्तलिफ दस्तावेजात पर दस्तखत करेंगे। नायब वजीर आजम इसाक डार और SCO के सेक्रेटरी जनरल जांग मिंग मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ शरीक रहनुमाओं के एजाज में जोहराना देंगे। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रुकन ममालिक के वज़ीर आज़म और वफूद इस्लामाबाद पहुंच गए। रूस, काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस के वज़ीर आज़म, रूस के डेप्यूटी वज़ीर आज़म, भारत और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर खारजा की आमद। विफाकी वज़रा ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का मेहमानों के एजाज में इशाया। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर ने शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया। दोनों के दरमियान खुशगवार मूड में जुमलों का तबादला। चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाख्स्तान, बेलारूस के वज़ीर आज़म, तुर्कमानिस्तान के डेप्यूटी चेयरमैन काबीना का भी वज़ीर आज़म से मुसाफिहा। वज़ीर आज़म से शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान की मुलाकात। ताजिक वज़ीर आज़म से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने SCO इजलास में ताजिकिस्तान की फ़ाल और तामीरी शिरकत को सराहा। दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। ताजिक वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन दोस्ती और ताउन का पायदार रिश्ता है। तिजारत, तवानाई, इलाकाई रवाबित के शोबों में ताउन मुस्तहकम करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बेलारूस को SCO का मुकम्मल रुकन बनने पर मुबारकबाद पेश की। शंघाई स्पिरिट को फरोग देने में बेलारूस के साथ मिलकर काम करने के आज़म का इयादा किया। काज़ाख्स्तान के वज़ीर आज़म की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का तंजीम के तमाम रुकन ममालिक के साथ मिलकर काम करने के आज़म का इयादा। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर पर बरकरार। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये का इजाफा किया है, जिसके बाद नई कीमत 251 रुपये 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। पीपल्स पार्टी और JUI में आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तेफाक। कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुजवजा आईनी तरमीम के हवाले से कल PTI रहनुमाओं से मुलाकात करूंगा। बाकी सियासी जमातों से भी बात होगी। कोशिश करेंगे इस बिल पर ऐसा इत्तेफाक राय पैदा किया जाए और आईनी तरमीम मुत्तफिका तौर पर मंजूर हो। हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं। तरमीम पर इत्तेफाक तक पहुंचने के लिए हम बिलावल भुट्टो के शुक्रगुजार हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुल्क में जब भी कामयाब आइन साजी हुई, पीपल्स पार्टी और JUI ने किरदार अदा किया। कल हमें रायवन में खाने की दावत दी गई है। हमारी कोशिश होगी जो इत्तेफाकी राय हुआ है वो आज मुस्लिम लीग नून, JUI और पीपल्स पार्टी तीनों जमातों के दरमियान हो जाए। नवाज शरीफ से मुलाकात में मजीद इत्तेफाकी राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश है कि तमाम जमातों के दरमियान आईनी तरमीम से मुतल्लिक इत्तेफाकी राय पैदा हो। अगर ये होता है तो ये हमारे मुल्क के हक में बेहतर होगा। हम सबका आईनी तरमीम का मकसद अवामी मसाइल का हल निकालना है। तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम पर वोट देने के लिए तैयार। ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI रऊफ हसन ने कहा, मौलाना की तजावीज़ पर इस तरह से वोट देंगे जिस तरीक़ाकार पर JUI से अंडरस्टैंडिंग होगी। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली, सेनेट और काबीना के इजलास 17 अक्टूबर को तलब। इजलास में आईनी तरमीमी मुसवदे पेश किए जाएंगे। जराये के मुताबिक हुकूमत आईनी तरमीम कराने की भरपूर कोशिश करेगी। हुकूमती इत्तेहादी अरकान को अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी। आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर के बजाय कल 12:30 बजे तलब। खुसूसी कमेटी के इजलास की सदारत रुकन कौमी असम्बली खुर्शीद शाह करेंगे। तहरीक इंसाफ का शिरकत से इनकार। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, इजलास का बायकॉट नहीं किया। कल क़यादत इस्लामाबाद में न होने के बायस इजलास में शरीक नहीं होगी। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। मईशत, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबित समेत अहम शोबों में
स्ट्रेटेजिक ताउन के अज़्म का यादा। सदर आसिफ अली जरदारी से चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेंगे। ली चियांग का CPEC के तहत तरक्याती मनसूबों की पेशरफ तेज करने की जरूरत पर जोर। सदर का दहशतगर्द हमले में 2 चीनी शहरियों की हलाकत पर दिली ताज़ियत का इजहार। कहा दिलखराश वाकया पूरी कौम के लिए तकलीफ का बायस बना। पाक चीन दोस्ती के दुश्मन CPEC मनसूबों को मुतासिर करने की मजमूम कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। सदर का मुजरिमों को मिसाली सजा देने के पाकिस्तान के अज़्म का इजहार। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए जरूरी इकदामात की यकीन दहानी। आसिफ जरदारी का दोनों ममालिक के माबैन ताउन की नई राहें तलाश करने की अहमियत पर जोर। अफगान सदर में चीनी वज़ीर आज़म के एजाज में जोहराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। सदर मुमलिकत से आर्मी चीफ और DGI-SI की भी मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल और SCO से मुतल्लिक अमूर पर मुशावरत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। चीनी वज़ीर आज़म की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ से मुलाकात। पाक चीन देरीना ताल्लुकात मजीद मजबूत करने और वुसअत देने के आज़म का यादा। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। जमहूरिया बेलारूस के वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बेलारूस के वज़ीर आज़म का फौजी शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग में अहम किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तारीफ की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पेशावराना महारत और कुर्बानियों का भी एतराफ। SCO की सरबराही पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। दुनिया की नजर में हमारा इमेज मजीद बेहतर हो रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा यह पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां हैं जिनकी हमें कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान की पॉलिसी है कि अपनी मईशत को बेहतर बनाएंगे। हम पड़ोसी ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात को मजीद बेहतर कर रहे हैं। बानी PTI सेहतमंद, ब्लड प्रेशर नॉर्मल। गुज़श्ता 5 दिन से बदहज़मी के बायस दवाएं ले रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को कान में कोई तकलीफ है, ना किसी नई दवा की जरूरत। बैरिस्टर गौहर ने मेडिकल रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा 2 डॉक्टर्स, एक ENT और एक तिब्बी माहिर ने बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया। अल्हम्दुलिल्लाह बानी PTI खैरियत से हैं। बानी PTI ने 1 घंटा वर्जिश भी की। बैरिस्टर गौहर का बानी की सेहत के लिए फिक्रमंद कारकुनों से इजहार तशक्कुर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बैरिस्टर गौहर को मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में लिखा अल्हम्दुलिल्लाह गौहर साहब, उम्मीद है अब आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। बानी PTI के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली थी। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी ने पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट को नाकाबिले यकीन करार दे दिया। कहा पिम्स अस्पताल वाले पहले भी गलत रिपोर्ट दे चुके हैं, इनकी रिपोर्ट पर कोई यकीन नहीं करेगा। अगर कोई मसला नहीं था तो डॉक्टर आसिम की मुलाकात क्यों नहीं कराई गई? लग रहा है जेल के अंदर मार्शल लगा हुआ है। हमें बानी PTI की सेहत से मुतल्लिक खदशात हैं। बैरिस्टर गौहर को डॉक्टर आसिम की मुलाकात के लिए इसरार करना चाहिए था। ज़ाती मुआलिज को मुलाकात की इजाज़त ना देने पर तशवीश है। जमाइमा का बानी PTI की बेटों से बातचीत कराने का मुतालबा। एक्स पर पैगाम में कहा बेटों के वालिद के जेल में इलाज के बारे में तशवीश है। मेरे बच्चों के वालिद के इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। पाकिस्तान की सियासत पर आम तौर पर तबसरा नहीं करती। सियासी मामलात पर बानी PTI के साथ अक्सर इख्तिलाफात रखती हूँ। अब सियासत नहीं, ये मेरे बच्चों के वालिद का मामला है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की साइडलाइंस मीटिंग्स खुसूसी अहमियत की हामिल। चीन, रूस और दीगर ममालिक से $11 अरब तक सरमायाकारी पर बात होगी। जराये का कहना है कि चीनी वज़ीर आज़म के दौरे से अरबों डॉलर के मुआहदों के लिए MOUs पर दस्तखत का इम्कान है। IT, ज़राअत, मोटरवेज, ML1, आज़ाद वतन, इंफ्रास्ट्रक्चर मुआहदों के MOUs मुतवक्के। चीन के साथ ML1 की तामीर के लिए मुआहदा तय होने का इम्कान। सखरता हैदराबाद मोटरवे की तामीर के लिए भी मुआहदा मुतवक्के। थाकोट से रायकोट कराकरम हाईवे की तामीर के लिए चीनी हुकाम से बातचीत जारी। 700 मेगावाट के आज़ाद वतन हाइड्रो मंसूबे के लिए $2 अरब मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान।
रूस के साथ रेलवे तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर, कोयटा तफ्तान रेलवे ट्रैक की अपग्रेडेशन पर बातचीत होगी। रूस के साथ ज़राई मशीनरी और आलात पर भी बातचीत मुतवक्के। बेलारूस के साथ ट्रैक्टर की तैयारी के प्रोजेक्ट पर बातचीत होगी। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का इनेकाद तारीख साज इकदाम इजलास खत्ते की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान, कहा मौसर डिप्लोमेसी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अनथक मेहनत की, इस पर खराज तहसीन पेश करती हूँ। शंघाई ताउन तंजीम इजलास खत्ते के ममालिक के लिए बाहमी ताउन और दो तरफा तिजारत को फरोग देने का एक सुनहरी मौका है। फोरम पर मौसमियाती तब्दीली, मईशत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जैसे अहम मसाइल पर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने आज का ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। ओल्ड एयरपोर्ट रोड सुबह सवेरे 6 बजे से रात 11 बजे तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। भारी गाड़ियों का रावलपिंडी में दाखिला मुकम्मल बंद रहेगा। ओल्ड एयरपोर्ट से मुल्हिका 5 सड़कों फौजी टावर, चौहान चौक, अमार चौक, गुलजार कायद पर डायवर्शन होगी। कोराल चौक मुकम्मल बंद होगा। मरी रोड से इस्लामाबाद बरास्ता फैजाबाद ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। चांदनी चौक से सैदपुर रोड बरास्ता 9th एवेन्यू इस्लामाबाद में दाखिले का रास्ता खुला रहेगा। चांदनी चौक से डबल रोड तक रसाई जुज़वक्ती बंद की जा सकती है। आलमी बैंक का पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सर्कुलर डेट बढ़कर 2393 अरब रुपए पर पहुंच गया। आलमी बैंक ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की नाअहली, बिजली शोबे का खसारा, महंगी बिजली की पैदावार, तकसीम और तरसील के नुकसानात और बिजली बिलों की अदम रिकवरी समेत दीगर वजूहात को पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफे की वजूहात करार दिया। IPPs ने मईशत तबाह नहीं की, मईशत ने IPPs को तबाह किया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत जो वादा करती है उस पर खड़ी नहीं रहती। आप मुल्क कैसे चलाएंगे? आप कहते हैं 411 अरब रुपए बच गए, आपको 411 अरब रुपए के पीछे 4000 अरब अदा करना पड़ते हैं। अगर डॉलर 100 रुपए का होता तो मईशत ग्रोथ कर रही होती। आज जूनर 3 रुपए का होता। सारा पाकिस्तान ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है कि IPPs पाकिस्तान को खा गए। FBR ताजिर दो स्कीम पर अमल दरामद कराने में नाकाम। स्कीम न सिर्फ हदफ के हसूल में नाकाम रही बल्कि तशहीरी अखराजात भी पूरे न कर सकी। FBR ने ताजिर दो स्कीम की मुहिम पर 4 करोड़ रुपए से जायद झोंक डाले। पहली सेवाही में 10 अरब रुपए, हदफ के बरक्स स्कीम से 10 लाख रुपए जमा हुए। रवा माली साल के लिए 50 अरब रुपए की टैक्स वसूलियों का हदफ। शदीद दबाव के बायस ताजिरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, ताहाल ऐलानात तक महदूद। ताजिर दो स्कीम में 31 लाख ताजिरों की रजिस्ट्रेशन के हदफ मुकर्रर था। मुकर्ररा हदफ के बरक्स ताहाल 1 लाख ताजिर भी रजिस्टर्ड ना हो सके। आईनी अदालत की बात करने वाला या तो लाइल्म होगा या फिर बदनीयत। मुतबादिल कानून बन गया तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान का वकला कन्वेंशन से खिताब, कहा हमारे लिए यही सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, यही आला अदलिया है। आईनी अदालत वकला की लाशों के ऊपर से गुजरकर बनाना पड़ेगी। अली अहमद कर्द ने कहा आईनी तरमीम छुपकर हो रही हैं, हमने छुपकर वार करना नहीं सीखा। पार्लिमानी मेंबरान ने मुसविदा देखा नहीं, तरमीम के हक में हाथ खड़े कर दिए। जो तरमीम लाई जा रही हैं वो आइन के चेहरे पर काले धब्बों की सूरत नजर आएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आजाद बोले, ये तरमीम नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ताला लगाने जा रहे हैं। मुजवजा तरमीम को कोई भी वकील मिनोअन तस्लीम नहीं कर सकता। सिक्योरिटी के नाम पर किसी को उठाने पर रिट दायर नहीं की जा सकेगी। ये इंसानी हकूक का मसला है। जिस अदालत की तैनाती सियासी होगी वो अदालत भी सियासी होगी। खैबर पख्तूनख्वा के जेलों में कैदियों की मौजें, मुरगन ग़िज़ाओं से तवाज़ो का फैसला। कैदियों को अब नाश्ते में चाय, पराठा, खाने में गोश्त, चिकन और पुलाव मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा प्रिजन रूल्स 2018 में तरमीम, एलामिया के मुताबिक कैदी चाय पीने की बजाय मुतबादिल का तकाजा करे तो चाय की मिकदार में मुतबादिल फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों बारे तफसीलात तलब कर ली। DGLDA को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में LDA डेवलपमेंट और CM इनिशिएटिव का तफसीली जायजा। क्रीम ब्लॉक तक मोटरवे खुसूसी रोड की तामीर के प्रोजेक्ट के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। दाता नगर फ्लाई ओवर खस्ता हाली के पेश नज़र गिराने की तजवीज़ का जायजा।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास कराची में तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर गौर। मुराद अली शाह ने कहा, तजावुज़ात के खात्मे के लिए हिदायत दी थी, कुछ तजावुज़ात हटाने के बाद दोबारा कायम किए गए। शहर के तमाम इदारे बशमूल पुलिस अपना निगरानी का निज़ाम बेहतर करे। शहर में गैर कानूनी पार्किंग और ट्रैफिक के मसाइल मुझे हल करके दें। आवाम का अदम ताउन इंसदाद पोलियो के लिए हुकूमती कोशिशें बेसूद। रवा साल 33वां पोलियो केस रिपोर्ट। कोयटा में नया केस रिपोर्ट होने के बाद बलूचिस्तान में अब तक पोलियो केसेस की तादाद 17 हो चुकी। वायरस की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र 28 अक्टूबर से मुल्क गिर पोलियो मुहिम शुरू की जा रही है।